गुरुजी, ये बताइए कि जितने लोगों के पास हम जाते हैं, जिनसे हम स्नेह करते हैं, जिनका हम कल्याण करना चाहते हैं, उनसे अपयश मिल रहा है, उनसे सम्मान नहीं मिल रहा है, वो वापस हमको प्रतिफल में कुछ दे नहीं पा रहे हैं। और रही बात देते कोई बात नहीं, लेकिन अपयश मिल रहा है, तो इस परिस्थिति में क्या किया जाए या किस प्रकार से उनसे व्यवहार किया जाए? तो मुझे लगा ये प्रश्न का जवाब मैंने वहाँ भी दिया था और मैं चाहता हूँ कि सार्वजनिक रूप से दें। और तो उस प्रश्न का जवाब मुझे जो समझ में आया वो ये है कि संसार के अंदर दो प्रकार के लोग हैं, एक तो है याचक और दूसरा है दाता। जो याचक है, भिखारी है, जो आपसे कुछ चाह रहा है, 10 रुपए आप उसे देते हैं और उससे 20 रुपए कैसे चाहेंगे? दो ही चीज हैं, दिन रात, लाभ हानि, मेरा तेरा, अपना पराया, दाता और याचक। जो मांगने वाला है उसे देने के बाद आप भूल जाओ, आप सागर बन जाओ। अगर उससे मांगने जाएंगे तो कैसे होगा? उसके पास आनंद नहीं है, आपने आनंद दिया, उसके पास दुख था, वो दुख दे देगा आपको। उसके पास अवसाद थे, वो अवसाद दे देगा आपको। उसके पास मांगने जाओगे, उसके पास अपमान था, अपमान दे देंगे। आपने सम्मान दिया, तो जब आप उससे मांग रहे हो तो क्या मिलेगा? विकार मिलेंगे, व्याधियां मिलेंगी, कष्ट मिलेगा, अपमान मिलेगा, क्योंकि वो खुद ही याचक है, खुद मांगने आया है। एक पक्ष तो ये हो गया कि उससे आप आशा छोड़ दो, उसका कल्याण करके छोड़ दो, जाने दो, क्योंकि आप तो सागर हो, प्रेम का सागर, अथाह विस्तार भरा हुआ सागर, समुद्र हो। समुद्र में से एक लोटा डालो और फिर समुद्र की तरह शांत हो जाओ, उससे कुछ न मांगो। एक पक्ष तो ये हो गया। दूसरा पक्ष इसमें एक ये है कि परमात्मा जब कृपा करता है तब आपको प्रेमी मिलता है। प्रेमी का मतलब ये हो गया कि जो व्यक्ति आप नहीं है तब भी आपका स्वास्थ्य चाहे, आप नहीं हैं तब भी आपका कल्याण चाहे, आप नहीं हैं तब भी आपका भला चाहे, आप जहां हो, जैसे हो, जिस स्थिति में हो, वहां परमात्मा के जैसा स्वरूप वो आपके ऊपर डालने की कोशिश करता है। परमात्मा जैसा बनकर वो आपके ऊपर छा जाता है, समर्पित हो जाता है। तो वह ईश्वर कृपा करता है तो भाग्य में प्रेमी मिलता है। प्रेमी का मतलब ये नहीं हो गया कि कोई विशेष मित्र, नहीं, पिता पुत्र, भाई बंधु, पति पत्नी, रिश्तेदार, कोई भी रास्ते चलता मित्र बंधु, जिसके अंदर उसे पता है कि परमात्मा का जो स्वभाव है वो परमात्मा का स्वभाव मुझे दुनिया पर छिड़कना है। जब आप इस स्थिति को जीने लग जाओगे, उसके बाद कुछ चाहने की इच्छा ना होगी, और जब भी चाहने जाओगे तो उसके बाद जो होगा सो ही मिलेगा। आप जिस किसी को कुछ दे देते हो उससे मांगो मत, उसे जाने दो, उसका फिर भी कल्याण सोचो। समुद्र में रहने वाली सारी मछलियों का वह समुद्र नारायण कल्याण सोचता है, और जिसको जिस हाल में उस हाल में कल्याण करने में लगा रहता तभी तो समुद्र कहलाता है। इसीलिए आज से संकल्प यही करो कि याचक से मांगने न जाएं। परमात्मा ने भी दाता बनाया, देने वाला बनाया। जो धन देता है वो धन मांग नहीं सकता, जो सम्मान देता है वो मांग नहीं सकता, जो अपनापन देता है वो मांग नहीं सकता। जैसे ही मांगने जाओगे वैसे हार जाओगे। मुझे यही सबसे श्रेष्ठ उपाय लगता है कि दाता बनो, समुद्र की तरह रहो, परमात्मा की तरह बन करके छा जाओ। किसमें? सारे संसार को अपना मानकर उसके साथ सदव्यवहार करो, मांगो मत। अपने आप आपको अपयश भी न मिलेगा, हानि भी न होगी, ग्लानि भी